हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसी हूँ आपके सामने हूँ और आजकल डेली लाइव भी आ रही हूँ। और मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में अभी काफ़ी ठंड हो रही है, धूप भी है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से काफ़ी शीतलहर के साथ धूप आ रही है। तो धूप उसमें नगण्य ही समझ लो, ना के बराबर ही समझी जा रही है। धूप नहीं है, ठंड काफ़ी लग रही है और आज तो धुंध है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो मेरे यूट्यूब परिवार के नए सदस्य हैं उनको सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ संक्षेप में। दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिरसुद ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक में। देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफ़ी निकट है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है। बाकी डिटेल में या विस्तार में परिचय देना सोशल मीडिया में सही नहीं है, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने काफ़ी दिनों से अपनी कोई वीडियो नहीं डाली है और मैं आजकल मैंने लाइव स्ट्रीम अपनी स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उन्होंने मेरे से काफ़ी आग्रह किया कि आपको अपना चैनल ग्रो करना है। अगर आपको वॉच टाइम बढ़ाना है, आपको अपना चैनल आगे बढ़ाना है, तो आपको लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी चाहिए। और वो मेरे कभी बहुत दिनों से मुझे कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि आप लाइव आइए, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कीजिए। तो मैं उन सभी की जो मेरे लिए इतनी चिंता करते हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। तो आप ही के कहने से मैं जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है, लेकिन मैं कोई फिर लाइव स्ट्रीम में मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो मेरे से कह रहे हैं कि आप वीडियो भी डालो। आपकी कभी आजकल कोई न पोयम आई, न कोई गीत या भजन सॉन्ग वगैरह। तो मैंने कविताएं तो काफ़ी लिखी हुई हैं और गीत वगैरह भी मैं लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैं धुन न होने के कारण हम अपना गीत नहीं गा सकते हैं, और किसी और की धुन पे गाएं तो कॉपीराइट का डर होता है। नॉर्मल कॉपीराइट का तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन कोई स्ट्राइक भी दे सकता है, तो इसलिए हम गा नहीं सकते किसी की धुन पे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक कविता, जो कि मैंने कल ही डाल देनी थी। कल ही मैंने ये वीडियो शूट कर लेनी थी और कल ही अपलोड कर लेनी थी, लेकिन कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल उत्तराखंड देवभूमि में निकाय चुनाव थे, नगर निकाय चुनाव, और सही से ही संपन्न हो ही गए होंगे। जैसे कि चुनाव तो हर बार संपन्न हो ही जाते हैं और जनता हर बार 24 सालों से कैसा निर्णय ले रही है, उत्तरा देवभूमि का के भविष्य के लिए कैसा निर्णय ले रही है, वो आप सभी जानते हैं। तो खैर, अब तो देवभूमि का जो भविष्य है, जो निकाय चुनाव में हुए हैं कल, जो भी जिन भी क्षेत्रों का, हर क्षेत्र का भविष्य है जो, वो उसमें जो ईवीएम है उसमें कैद हो गया होगा। कल लोगों ने अपना अपना मतदान कर दिया होगा। तो कल मैं इसी विषय पे एक कविता मैंने बनाई थी। वैसे मैंने ये कविता बना दी थी 2016 में। उस समय अमर उजाला एक अखबार है, उसमें भी आई थी, लेकिन किसी ने तब मैं किसी यूट्यूब से जुड़ी नहीं थी और ना ही इतना सोशल मीडिया का प्रचलन था, तो अखबार में ही आई थी। तो कल मैंने सोचा कि जब भी चुनाव आते हैं, मेरे मन में यही बार बार यही वो आता है कि चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन क्या इतने बार के चुनाव हो गए, इतने मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन देवभूमि के दुर्गम क्षेत्रों का, मैदानी क्षेत्रों का मैं नहीं कह रही, मैदानी क्षेत्रों में तो पहले से ही
विकास था, और थोड़ा बहुत और हुआ होगा उसका तो हम वो नहीं कह रहे, लेकिन क्या दुर्गम क्षेत्रों में जो जिसके लिए एक पहाड़ी राज्य की मांग की गई थी, जिसके लिए शहीदों ने शहादत दी थी, आंदोलन किया था, क्या वो हो पाया है? जिसकी कामना शहीदों ने की थी कि एक उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य पृथक और एक आत्मनिर्भर राज्य बने। पृथक बने हुए तो देवभूमि को 24 साल हो चुके हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के नाम पे अभी तो दूर दूर तक कोई आशाएं नहीं है। जबकि हमारे उत्तराखंड में संभावनाएं और संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको सुविधाओं में परिवर्तित करने वाले कोई सोच अभी तक किसी भी सत्ताधारी या किसी भी दल विशेष या किसी भी नेता के मन में दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही जनता के, क्योंकि नेता भी जनता पे निर्भर करते हैं। जनता ही जनार्दन होती है, और ये एक जनतंत्र देश है, गणतंत्र देश है, तो इसमें जनता ही अपना भविष्य चुनती है, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने गांव का, अपने राज्य का भविष्य चुनती है। तो न जनता समझ पा रही है, और बाकी नेता तो नेता होते हैं, आज इस दल में तो कल उस दल में, वो अपना विकास करते जा रहे हैं, लेकिन जनता जहाँ की तहाँ है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, ये पीछे आपको पता है ये डॉग का पता नहीं उसी समय क्यों भौंकते हैं, ये आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। और मेरा कॉलर माइक भी अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए वॉइस पता नहीं कितनी आ रही होगी। तो जैसे आप सभी को पता है कि हमारे एक जो पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, और जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए शहादत दी, राज्य को पाने के लिए कुर्बानी दी, उनका एक सपना था कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में ही हो, और उनका सपना था कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी चंद्रनगर यानी कि गैरसैंण में हो, जो कि उत्तराखंड का केंद्र है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल का केंद्र है। तो स्थायी राजधानी गैरसैंण में हो, लेकिन 24 साल होने के बाद भी बड़ी कसमकस के साथ कई वो धरनाओं के बाद, प्रदर्शन के बाद, कई अनशन के बाद ये गैरसैंण बड़ी मुश्किल से, आपको पता है 4 साल पहले कसमकस से सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बन पाया है, जबकि उसको आंदोलनकारियों ने देखा था एक स्थायी राजधानी का सपना, क्योंकि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में ही आंदोलनकारियों ने कहा था, और यही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का भी सपना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। राज्य की राजधानी बना दी गई देहरादून में, नेता लोग वहाँ पे जाके बैठ गए, और जब मैदान में पर्वतीय राज्य की राजधानी मैदान में होगी तो पहाड़ों का विकास असंभव है, नामुमकिन है। नेता आते हैं, हेलीपैड बने हुए हैं, चुनाव प्रचार में आते हैं, अपना अपना प्रचार करके जाते हैं, प्रलोभन दे के जाते हैं, और जनता प्रलोभन में, लालच में 24 वर्षों से छली जा रही है, और अपने राज्य को विकास की जगह विनाश की ओर अग्रसर किए जा रही है। तो मैंने जो ये कविता लिखी है वो गैरसैंण पे ही लिखी है। मेरी कविता का शीर्षक है गैर बने गैरसैंण की पीड़ा, जो कि नेताओं ने गैर बना दिया है, गैरसैंण को अनदेखा कर दिया है, जबकि वहाँ पे इतना अच्छा है। अगर वहाँ पे स्थायी राजधानी होती तो जो नेता लोग, जो हमारे सत्ताधारी देहरादून में एसी के कमरों में बैठ बैठ के एसी का जो इतनी विद्युत वो खर्च कर रहे हैं, इतनी बिजली इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं, वो गैरसैंण में कभी इसकी आवश्यकता नहीं होती। और जब भी गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई हंगामा हो जाता है, और सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, जहाँ पे कि लोगों की जो मांगे हैं, जो लोगों की
पीड़ा है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो वहीं पे दब जाती हैं। 24 सालों से यही होता जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मैंने गैरसैंण की पीड़ा जो समझी है उसको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो करके कि गैरसैंण क्या सोचता होगा। गैरसैंण समझ लो या वो है वो आंदोलनकारियों की आत्मा है और वो क्या सोचती होगी और गैरसैंण क्या सोचता होगा। तो कविता का शीर्षक है गैर बने गैरसैंण की पीड़ा। तो गैरसैंण हमारी देवभूमि उत्तराखंड से पूछ रहा है कि ए देवभूमि बता कि कौन हूँ मैं। ए देवभूमि बता कि कौन हूँ मैं तेरा ही हिस्सा हूँ या तुझसे जुदा हूँ मैं तेरा ही हिस्सा हूँ या तुझसे जुदा हूँ मैं। यदि हूँ मैं अंग तेरा तो बना क्यों सिर्फ चुनावी मुद्दा हूँ मैं। यदि हूँ मैं अंग तेरा तो बना क्यों सिर्फ चुनावी मुद्दा हूँ मैं कोई गहरा समुद्र हूँ, मैं कोई गहरा समुंदर हूँ या कोई दरिया हूँ मैं। गैरसैंण बोल रहा है, देवभूमि उत्तराखंड से पूछ रहा है, मैं कोई गहरा समुंदर हूँ या कोई दरिया हूँ मैं। अस्तित्व है मेरा कोई या सिर्फ चुनावी जरिया हूँ मैं। अस्तित्व है मेरा कोई या सिर्फ चुनावी जरिया हूँ मैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की कल्पना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की कल्पना और आंदोलनकारियों का सपना था मैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की कल्पना और आंदोलनकारियों का सपना था मैं। उनके सपनों की राजधानी और उन्हीं का अपना था मैं। उनके सपनों की राजधानी और उन्हीं का अपना था मैं। रोया हूँ 24 वर्षों से अंदर ही अंदर, रोया हूँ 24 वर्षों से अंदर ही अंदर। सिसका हूँ मैं, रोया हूँ 24 वर्षों से अंदर ही अंदर। सिसका हूँ मैं, न इस दल का न उस दल का, तो फिर बता किसका हूँ मैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिर्फ 2 ही दलों ने अभी तक देवभूमि में राज किया है 24 वर्षों तक। तो वो बोल रहा है, रोया हूँ 24 वर्षों से अंदर ही अंदर। सिसका हूँ मैं, न इस दल का न उस दल का, तो फिर बता किसका हूँ मैं। शहीदों का सपना होकर भी बना क्यों एक सवाल हूँ मैं। शहीदों का सपना होकर भी बना क्यों एक सवाल हूँ मैं तो राजधानी था उनके सपनों की, तो क्यों आज भी बदहाल हूँ मैं तो राजधानी था उनके सपनों की, तो क्यों आज भी बदहाल हूँ मैं। ये सब गैरसैंण बोल रहा है, ये मैंने सोचा है गैरसैंण ऐसा बोल रहा है। गैरसैंण की पीड़ा। शहीदों का सपना होकर भी बना क्यों एक सवाल हूँ मैं तो राजधानी था उनके सपनों की, तो क्यों आज भी बदहाल हूँ मैं। अफसोस है इस बात पर कि सिर्फ चुनावी मौसम में गरमाता हूँ मैं। अफसोस है इस बात पर कि सिर्फ चुनावी मौसम में गरमाता हूँ मैं। फिर छुपा दिया जाता हूँ ठंडे बस्ते में, फिर छुपा दिया जाता हूँ ठंडे बस्ते में, और बहुत शर्माता हूँ मैं। फिर छुपा दिया जाता हूँ ठंडे बस्ते में और बहुत शर्माता हूँ मैं। पूरी न हो सकी जो 24 वर्षों से वह अधूरी कहानी हूँ मैं। पूरी न हो सकी जो 24 वर्षों से वह अधूरी कहानी हूँ मैं। सिर्फ नाम मात्र के लिए बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी हूँ मैं। सिर्फ नाम मात्र के लिए बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी हूँ मैं। पूरी न हो सकी जो 24 वर्षों से वो अधूरी कहानी हूँ मैं। सिर्फ नाम मात्र के लिए बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी हूँ मैं। देवभूमि का दिल हूँ फिर भी क्यों अकेला हूँ मैं।
देवभूमि का दिल हूँ फिर भी क्यों अकेला हूँ मैं, क्यों सत्ताधारियों के लिए सिर्फ एक खिलौना अलबेला हूँ मैं। देवभूमि का दिल हूँ फिर भी क्यों अकेला हूँ मैं, क्यों सत्ताधारियों के लिए सिर्फ एक खिलौना अलबेला हूँ मैं। जब भी देखूं मैं सौंदर्य अपना तो भाग्य पर इठलाता हूँ मैं। जब भी देखूं मैं सौंदर्य अपना तो भाग्य पर इठलाता हूँ मैं। लेकिन देखकर अपनी दशा को बहुत पछताता हूँ मैं। लेकिन देखकर अपनी दशा को बहुत पछताता हूँ मैं। जो न दिखाई दे किसी को जो न दिखाई दे किसी को भी वो अधूरा विकास हूँ मैं। जो न दिखाई दे किसी को भी वो अधूरा विकास हूँ मैं। क्यों किया गया दरकिनार यह देखकर निराश हूँ मैं। क्यों क्यों किया गया दरकिनार यह देखकर निराश हूँ मैं। जो न दिखाई दे किसी को वह अधूरा विकास हूँ मैं। क्यों किया गया दरकिनार यह देखकर निराश हूँ मैं। 24 वर्षों से सिर्फ छला गया हूँ फिर भी मौन हूँ मैं। 24 वर्षों से सिर्फ छला गया हूँ फिर भी मौन हूँ मैं। ए देवभूमि तू बता दे कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कविता देवभूमि की, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों, शहीदों और पेशावर कांड के नायक कबीर चंद्र सिंह गढ़वाली के सपनों की राजधानी, स्थायी राजधानी थी गैरसैंण चंद्र नगर। तो वो उसकी दुर्दशा आज क्या है और किस प्रकार से सत्ताधारियों ने नकली राजधानी देहरादून में जाकर अपना अड्डे बना लिए हैं। वहाँ पे एसी रूम में कुर्सियां तोड़ रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास, यहाँ तक कि गैरसैंण से सटे कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी भी मूलभूत सुविधाओं से अछूते हैं, जहाँ पे कि दिन रात गाड़ गधेरे बहते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे पेयजल सुविधा नहीं है, जहाँ पर कि अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। कोई गांव तो ऐसे हैं वहाँ से जो पालकी होती है डंडी जैसी, डंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, पिनस भी बोलते हैं मेरे ससुराल में। तो कोई पेशेंट हो या गर्भवती महिला हो 3-3 4-4 किलोमीटर उनको उसमें लाद कर ले जाना पड़ता है। तो ये है गैरसैंण। लिखने के लिए बहुत ज़्यादा था, काफ़ी था, और मैंने इस पे एक कविता भी बनाई हुई, गीत भी बनाया हुआ है। तो मैं गीत भी गाकर देखूंगी, उसमें सुनाऊंगी लाइव स्ट्रीम में जब आऊँगी। लेकिन कॉपीराइट आने का डर है क्योंकि धुन मैंने किसी और की ली हुई है उसमें। तो ये थी मेरी गैरसैंण की पीड़ा पे कविता। तो आप लोगों को कविता कैसी लगी, आशा करती हूँ कि जो देवभूमि उत्तराखंड के शुभ चिंतक होंगे और जिनको ये, हम लोग तो यहाँ प्लेन्स में रह रहे हैं, लेकिन जब हम गांव जाते हैं, हम अपने क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों को देखते हैं अपने राज्य के, तो ये लगता है कि हमने किस उसमें जी रहे हैं। 24 वर्षों से देवभूमि में क्या विकास हुआ और गैरसैंण का क्या विकास हुआ, ये सब। यदि गैरसैंण में राजधानी होती तो आज पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो चुका होता 24 वर्षों में। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कविता गैरसैंण की, गैर बने गैरसैंण की पीड़ा। तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको कविता पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी कविताएं सुनने के लिए, ऐसी मनोभाव सुनने के लिए और मेरी मन की कलम से लिखी हुई भावों को सुनने के लिए, मेरे गीत सुनने के लिए, मेरी कहानियाँ, आर्टिकल्स वगैरह सुनने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और मेरी लाइव स्ट्रीम से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि
जब भी मैं लाइव आऊँ या कोई कम्युनिटी पोस्ट भी डालूँ या वीडियो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप सबसे पहले मेरी लाइव स्ट्रीम से जुड़े, मेरी वीडियो देखें, मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखें कि मैंने उसमें क्या शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलती हूँ आपको अभी 3 बजे अपनी लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। ठंडियों में खुद का बचाव कीजिए, आजकल इन्फेक्शन भी फैल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।